अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हम हर साल इनडिकेट या ईटा वाले स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए और गाइड करने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप अपलोड कर रहे हैं, तो उस सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आने वाले जो संडे का जो आपका 13 नवंबर को एंट्री टेस्ट हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लेने के लिए, उस हवाले से हम अपने रिवायत को बरकरार रखते हुए एक दफ़ा फिर आपको इनकरेज करने के लिए और थोड़े से स्लाइड गाइडेंस देने के लिए एक छोटी सी वीडियो फिर से अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको शुरू में भी कह देता हूँ, आखिर में भी कह दूँगा कि वेरी मच बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एंट्री टेस्ट। और अल्लाह करे कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है तो उसके मुताबिक आपको सिला मिले, और इंशाल्लाह मिलेगा भी, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो जल्दी से मैं आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। आपकी बाकी जितने भी दिन रह गए हैं, इन दिनों में कोशिश करो कि अपने आप को टेंशन फ्री रखो, क्योंकि आपका काम है मेहनत करना। बाकी उसका सिला आपको जल्दी मिलता है, देर से मिलते हैं, वो अल्लाह के जो उसको पसंद हो वही होता है, कि उसने आपके लिए बेहतर लिखा है वही होगा। हम सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि टेंशन जो है वो आपको ड्रैग बैक करता है। तो ये पहला, आप टेंशन फ्री हो जाओ और अल्लाह पे तवक्कल करो कि अगर आपकी इंशाल्लाह किस्मत में हुआ और अल्लाह ताला ने आपको एक डॉक्टरी की फील्ड के लिए बनाया हुआ है, तो आप बन जाओगे इंशाल्लाह। असबाब पूरे हो जाएंगे, आपके बस में मेहनत करना है तो आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और बाकी जितनी भी 2 दिन आपके या 1.5 दिन जितना भी टाइम रह गया है, इसमें अपने रेस्ट का खास ख्याल रखो, क्योंकि आप 1-2 दिन में आप पूरी दुनिया को कवर नहीं कर सकते। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब इन 2 दिनों में अपने रेस्ट को खास तवज्जो दो और अपने टेंशन को रिलैक्स करो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब भी आपके पास ये कुछ घंटे, दिनों का तो नहीं कह सकते, कुछ घंटे रह गए, एक दिन कुछ घंटे, और उस लिहाज से फिर भी आप फोकस दो कि आप जो है मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आप फर्स्ट ईयर के किताब को तौरो रीडिंग दो। इसको रीडिंग कौन सी किताब से करो, बेहतर होगा कि आप केपी वाले बुक से भी कर लो, पंजाब वाले से भी कर लो, फेडरल से भी करो। फेडरल और केपी में आप एक भी कर लो काफ़ी है, पंजाब वाला खामखा कर लो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए मैं मशवरा दूंगा कि इनऑर्गेनिक पोर्शन आप अपने केपी वाले बुक से तौरली कवर करो, बेहतर होगा आप फेडरल वाला भी पढ़ो। लेकिन ऑर्गेनिक जो है ना वो तौरली पंजाब बोर्ड वाले बुक से पढ़ लो, ऑर्गेनिक का स्पेशली पंजाब से पढ़ लो। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं रिपीट करूं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए आपको अपनी बुक को तौरली रीड करो, खामखा पंजाब बोर्ड को टच दे दो, खामखा दो। और उसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर में बात करो तो सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इनऑर्गेनिक अपने बुक से अच्छी तरह देख लो। कोशिश करो कि अगर इनऑर्गेनिक के लिए आप फेडरल वाले को टाइम दो, बेहतर रहेगा। जबकि ऑर्गेनिक को मैक्सिमम टाइम देना है, तो कोशिश करो कि आपके पास टाइम कम हो तो अपने बुक से ज़्यादा प्रायोरिटी दो पंजाब बुक वाले जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, उसको वर्ड बाय वर्ड आप जो है याद करो, मतलब अंडरस्टैंड करो, रीड करो। और उसके अलावा अगर आप बात करो अबाउट टेस्ट अटेम्प्ट मेथड, तो हम हर साल बोलते रहते हैं, फिर भी बिलीव मी शुरू में आप लोगों के काफ़ी टेंशन होता है, क्योंकि ये चीज़ ठीक है, टेंशन की चीज़ भी है, बट आप इजी लोगे तो आप आगे जाओगे। टेंशन लेंगे तो थोड़ा सा वो टेंशन आपको अपने एबिलिटी से पीछे ड्रैग कर देता है। तो इजी रहो। और फिर इसमें अटेम्प्ट मेथड में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 70% जो है ना वो रिकॉल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब मेजॉरिटी बुक में डायरेक्ट लिखे होते हैं, बुक से डायरेक्ट कवर होते हैं, ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होते उसमें। तो आप इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बुक को ज़्यादा टाइम दो। बाकी जितने दिन है ना MCQs से ज़्यादा बुक को टाइम लो। वो MCQs आप जो कहते रहते हो ठीक है, उससे भी कंसेप्ट बनता है, लेकिन वो चीज़ जो जहाँ से टेस्ट बनते हैं वो तो किताब है, किताब को ज़्यादा टाइम दो। और इसमें जब अटेम्प्ट करोगे तो 70% आपके बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन, रिकॉल टाइप के क्वेश्चन, रटा बेस्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं।
تو آپ پہلے اٹیمپٹ میں کوشش کرو کہ ان کویشچنوں کو اٹیمپٹ کرو جو آپ کو 100% کلیئر ہے، کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کہ میں اس میں کلیئر ہوں اور اس میں یہی فرسٹ ریڈنگ سے یہی آنسر ہے، اسی وقت فل کرو، کیونکہ دوبارہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور پھر نیومیریکل ٹائپ کویشچن ہے، اگر سمپل ہے یعنی آپ شارٹ میں کر سکتے ہو، لائک واٹ از دا نمبر آف مولس آف 90 گرام واٹر، وہ تو سمپل ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے لینتھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس نیومیریکل کا فارمولا پتہ ہے، بٹ کویشچن میں 1 منٹ لگے گا، 1.5 منٹ، 2 منٹ لگیں گے، پھر کوشش کرو ان کویشچن کو سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے چھوڑ دو۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ کویشچن کرو جو تھیوریٹیکل ٹائپ کے ہیں، تو فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ 120-130 کویشچن کر لو گے، پھر سیکنڈ اٹیمپٹ میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ نیومیریکل ٹائپ کے کویشچن ہے، تھوڑی لینتھی ہے، بٹ کنفرم ہو کہ آپ کو آتے ہیں، تو آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر ایٹ دا اینڈ میں جو ہے پھر اپنا گیس بھی لگاؤ، جتنا آپ کو نیئرسٹ پاسبل گیس کا اندازہ ہے، تو اس میں پھر ایٹ دا اینڈ آپ تھرڈ اٹیمپٹ میں جائیں۔ اس لحاظ سے آپ انشاءاللہ میکسیمم نمبر آف MCQs اٹیمپٹ کرو گے، اور جو کنفرم ہے وہ تو کنفرم ہے، لیکن جن میں آپ نے پروبیبلٹی کی بنیاد پہ ٹک لگائے اس میں بھی چانس زیادہ ملے گا، بجائے اس کے کہ پھر آپ لینتھی کویشچن پہ میکسیمم ٹائم ضائع کرو اور ان میں آپ جو گیس لگاتے ہو، تو گیس لگانے کا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تھوڑا بہت سوچ لو، تو آپ کے پاس تھوڑا گیس لگانے کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے کہ جو میکسیمم پروبیبلٹی آپشن ہے آپ اسی کو چوز کرو۔ تو ایٹ دا اینڈ بیسٹ آف لک فار یور اپ کمنگ ٹیسٹ، اور اللہ کرے کہ آپ کامیاب اور کامران رہو۔ تھینک یو ویری مچ۔